बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। यंग लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब से यूट्यूब आई है तो इनकी तरफ से लीगल फ्रंट के ऊपर भी हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कोर्ट के अंदर से भी मिलती रहती है, और जो लीगल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर अब्दुल गफ्फार एडवोकेट साहब से बेहतर हमें तो कोई इस वक्त यूट्यूब पे गुफ्तगू करता नजर नहीं आता। तो इनसे आज हमने वक्त लिया है कि निहायत इंपॉर्टेंट नोटिस जो FIA ने मियां मंशा को भेजा है उस हवाले से। अब्दुल गफ्फार साहब, सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी उमर भाई, बहुत मेहरबानी। अब्दुल गफ्फार साहब, ये 19 सितंबर को FIA ने लीगल नोटिस भेजा है MCB के चेयरमैन मियां मोहम्मद मंशा को, और MCB के CEO जो हैं इमरान मकबूल, उनको ये लीगल नोटिस भेजा गया है। और FIA ने ये बड़ा एक चार्जशीट है ये लीगल नोटिस, और मैंने इसको पढ़ा तो मेरे तो होश उड़ गए हैं कि किस तरीके से 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर सहूलतकारी की है MCB ने खुलेआम, और मियां मंशा ने। आपको लगता है कि मियां मंशा के बारे में जबान ज़द-ए-आम तो बड़े अरसे से था कि वो उनके लिंकेजेस हैं और वो सहूलतकार हैं, लेकिन अब FIA उनके गिर्द भी घेरा तंग करती नजर आ रही है आपको? उमर भाई, ये तो 19 सितंबर का है। आज 23 सितंबर को जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है लाहौर की अदालत में, और मैं समझता हूँ कि पहले लीगल नोटिस था और आज जो दरखास्त दी गई है FIA की तरफ से, FIA लाहौर की तरफ से, वो वाकई चार्ज शीट है MCB के खिलाफ और मियां मंशा के खिलाफ। आप जानते हैं, मैं अक्सर इसके ऊपर बात भी करता रहा हूँ। FIA की तरफ से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है और FIR दर्ज हुई थी नवाज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। एक बात मैं यहाँ क्लियर करता जाऊं, इनकी तरफ से एक ही ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस पर हमारे खिलाफ नैब ने केस दर्ज किया हुआ है, अब ये क्यों हमारे खिलाफ FIA क्यों ये केस लेके बैठी है। तो वो मैं क्लियर करता चलूं कि नैब के पास इनका जो केस है वो है आमदन से जायद असासा जात का, और जहां आमदन से जायद असासे हैं, इन्होंने कोई चोरी की है, करप्शन की है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, मुख्तलिफ जराए हैं जिससे इनके जो आमदन जो असासे हैं वो बड़े हैं, और उसमें एक जरिया है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इनके इनके पास पैसे आए हैं और इनके असासे बढ़े हैं। वो आमदन से ज्यादा असासा जात केस में जहां ओवरऑल देखा जा रहा था कि बतौर वजीर आला ये क्या करते रहे, रमजान शुगर मिल में कैसे इन्होंने अपनी शुगर मिल को फायदा पहुंचाने के लिए 10 किलोमीटर का इन्होंने नाला बना दिया। ये अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए आशियाना हाउसिंग जो स्कीम है, जो रेफरेंस इनके खिलाफ है, कैसे ये कंपनियों को जुर्माना, भारी जुर्माना अदा करके एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अपनी मर्जी की कंपनी को देते हैं और पैरागॉन को नवाजते हैं, ख्वाजा साद रफीक को। तो ये इनके खिलाफ जो नैब में केस था वो वाइड केस है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें थी, और वो जो 49 वॉल्यूम पर मुश्तमिल इनके खिलाफ रेफरेंस है, उन अगर इनके खिलाफ 15 एलिगेशन थे तो उनमें से एक था मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं था, वो सिर्फ ये बताया जा रहा था कि असासे जो इन्होंने बनाए हैं उसमें एक जरिया मनी लॉन्ड्रिंग का है। अब जब FIA ने तहकीकात शुरू की तो क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके तहत FIA के पास अख्तियार है, जुरिस्डिक्शन FIA की है कि वो इसके ऊपर तहकीक कर सकता है। यही वजह है कि FIR दर्ज हुई। उस FIR में अब दोनों बाप बेटा जो दोनों मुलजमान है, इसमें जो सलमान शहबाज है वो इश्तिहारी है, और ये जो दो मुलजमान हैं इन दोनों की अबूरी जमानतें पेंडिंग हैं और इनकी जमानत अभी कंफर्म नहीं हुई। और अब मियां मंशा ग्रुप के ऐड होने से इनको क्या होगा, इनकी जमानतें खारिज हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है? और मैं तो बड़ा क्लियरली आज भी मैंने अपने वीलॉग में कहा है कि मियां मंशा शायद इनको बचाना चाहता हो, लेकिन हकीकत यह है कि मियां मंशा के इस अकदाम ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत खतरे में डाल दी है। हुआ ये कि इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग जितनी थी वो होती थी MCB बैंक के जरिए, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, जो कि मियां मंशा जिसके मालिक हैं। ये इनके पास जो थे लाहौर में MCB और चिन्योट में, ये दो हेडक्वार्टर्स थे इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के। और ये सारी दुनिया जानती है कि शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग में जो शख्स सबसे ज्यादा इनको फैसिलिटेटर था, जो खुद अपना हिस्सा भी रखता था और इनको भी देता था, वो मियां मंशा था। अब मियां मंशा क्या करता था कि वो बड़े ही टेक्निकल तरीके से ये सारा काम कर रहा था, और नैब क्योंकि इतनी डीप जाके मामलात को नहीं देख सकती, लेकिन FIA के पास ना सिर्फ वो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अच्छे हैं, बल्कि उनके पास
इन सारी चीजों को, बैंकिंग जो क्राइम है, बैंकिंग जो लॉ है, वो उसको समझने वाले वहां एक्सपर्ट बैठे हैं, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। ये जो दिन ब दिन इनकी मनी लॉन्ड्रिंग है वो बढ़ती जा रही है। बहरहाल एफआईए ने क्या किया, जहां इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग थी और इनकी जमानतें चल रही थी और अभी जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, एफआईए ने 26 बैंकर्स हैं एमसीबी बैंक के जो तैयार हो गए, एफआईए ने तैयार कर लिए कि ये वादा माफ गवाह। जब 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट दी जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो तब दी जाती है जब कोई किसी वकुआ में मुलव्वस हो और वो जो मेन एक्यूज्ड है उसके बारे में आके खबर दे, तो वो आके अदालत में 164 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाता है। अच्छा, 164 की स्टेटमेंट वही रिकॉर्ड करवा सकता है जो उस केस में कहीं ना कहीं रेलिवेंट होता है। इरेलीवेंट शख्स कभी भी किसी केस में 164 की स्टेटमेंट नहीं करवा सकता। 6 लोगों की स्टेटमेंट हो गई। 6 लोगों की स्टेटमेंट के बाद 23 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी अदालत ने। जब 23 सितंबर की तारीख मुकर्रर की तो आसिम सूरी जो कि नायब सदर है एमसीबी बैंक का, क्योंकि वो इन मामलात को देख रहा था, उसने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। एफआईए के पास रिपोर्ट आ गई, एफआईए ने उसको उठा लिया और उसको गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद एफआईए ने उसका मोबाइल फोन जो है वो कब्जे में ले लिया। उस मोबाइल फोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बैंकर्स शामिल थे और मियां मनशा की तरफ से जो मैसेजेस थे, मियां मनशा की तरफ से जो डायरेक्शंस थी, आसिम सूरी उस ग्रुप में भेजता था। आसिम सूरी उनसे ये कहता था कि ना शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ किसी ने एविडेंस देनी है, ना बयान रिकॉर्ड करवाना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट देना है। एमसीबी बैंक का जो डॉक्यूमेंट है या जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने पहले ही काफी हद तक तबाह कर दिया था और अब जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उन्होंने कहा कि ये नहीं देना। ये सारी चीजें एफआईए के हाथ लग गई। अब हुआ यह कि 6 लोगों की तो जब मियां मनशा को नोटिस जाता है, मियां मनशा को नोटिस जानने के बाद एमसीबी बैंक और मियां मनशा दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। 6 लोगों के गवाह जो बयानात थे वो कलम बंद हो चुके हैं, 20 लोग बाकी रह गए थे। जब आज 20 लोगों के बयानात कलम बंद होने का टाइम आया, जुडिशल मजिस्ट्रेट है जिला कचहरी लाहौर में, उस वहां अदालत में समाअत शुरू हुई। नैब एफआईए के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो अदालत में पहुंचे और उन्होंने एक पूरी चार्जशीट अदालत के सामने रख दी इन दी शेप ऑफ एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन थी। उसके ऊपर तो लिखा हुआ था कि हम विड्रॉ करते हैं और नीचे जो है वो लिखा हुआ था कि इसमें विड्रॉ करने की रीजन क्या है। हमेशा जब भी कोई किसी केस को विड्रॉ करता है तो सिंपल कहा जाता है कि हम अपने केस विड्रॉ करना चाहते हैं, अपनी दरखास्त विड्रॉ करना चाहते हैं, रीजनिंग नहीं दी जाती। यहां पे क्या था, 2 सफात पर मुश्तमिल ये दरखास्त है और उसमें बताया गया है कि जनाब मियां मनशा और एमसीबी बैंक वो इस हद तक पर्सनल हो गए हैं इस मामले में और मुलजमान और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बचाने के लिए कि इस वक्त जो बैंकर्स हैं उनको सांस लेना मुश्किल हो गई है। वो अदालत में बयान देना तो दूर की बात है, उनका तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है और वो इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि एफआईए ने यह फैसला किया है कि फिलहाल इनके बयानात हम नहीं कलम बंद करवाते। पहले हम आसिम सूरी और दूसरी तरफ जो इसमें अहम मुलजिम है जो मियां मनशा, उसको हम तहकीकात कर लें। उसके बाद, क्योंकि अब ये बात खुलकर सामने आ गई है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो चैट थी वो सामने आ गई है, रिकॉर्ड सामने आ गया है कि ये गवाहों को मैनेज कर रहे हैं और क्योंकि ये गवाहों को मैनेज कर रहे हैं इस वजह से अब गवाह अगर कोई गलती कर गए एफआईए का केस खराब होगा। एफआईए अपना हक महफूज रखता है, अपना हक जो है बयान करवाने का वो महफूज रखते हुए फिलहाल ये दरखास्त वापस लेता है जिसमें 6 लोगों के बयान कलम बंद हो चुके हैं और वो बयानात कलम बंद हुए जो एफआईए चाहता था। 20 के रह गए, 20 के हक महफूज हो गया और उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली। अब मियां मनशा क्या कह रहा है, मियां मनशा और एमसीबी जो ग्रुप है, क्योंकि सारी मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत इनके पास हैं, ये दुखती रग है जिसको पकड़ा है, शरीफ खानदान की दुखती रग मियां मनशा है और सारी की सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो इसके और इसके बैंक के जरिए हुई है। जैसे हम बात करते हैं जरदारी खानदान की, ओमनी ग्रुप जो था या जो सिंध बैंक बनाया मुराद अली शाह ने, वो इसी मकसद के लिए बनाया गया, जाली अकाउंट्स का इन्होंने एक पूरा नेटवर्क बनाया था। अब अदालत में यह कहा गया है एमसीबी बैंक के खिलाफ और मियां मनशा के खिलाफ कि हमने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये बात साबित हो गई है कि ये गवाहों को हरासा कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं और इसी वजह से हमने आसिम सूरी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे फरीक को हमने नोटिस भेजा है और अगर जो हमने उसको टाइम दिया है उसके अंदर उसका जवाब नहीं आता तो फिर उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईए के पास ये इख्तियार मौजूद है
कि वो ना सिर्फ वो जो रिकॉर्ड नहीं दे रहा, बैंक जो रिकॉर्ड नहीं दे रहा, उसका रिकॉर्ड ये क्या करेगा एमसीबी बैंक? अगर इदारे आ गए अपनी पर और इदारों ने जो अच्छी नीयत के साथ, गुड इंटेंशन के साथ, अब तक एफआईए ने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को। हम देखते हैं जब अदालतों में ये चीखते हैं एफआईए के खिलाफ, अगर एफआईए जो है वो कानून के मुताबिक काम करने लग गया, एमसीबी बैंक बंद हो जाएगा, अगले ताले लगा देंगे। मजाल है कि ये उनको न दें, रिकॉर्ड न दें। ये कौन होते हैं इदारों को रिकॉर्ड न देने वाले? ये रिकॉर्ड भी देंगे, इनके जो बैंकर्स हैं वो बयानात भी देंगे, नहीं देंगे तो फिर क्योंकि इनके बैंक के जरिए हुई है, फिर शहबाज शरीफ ने नहीं की तो फिर मियां मंशा दे जवाब कि कौन करता रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, कहां से पैसे आते रहे, कहां है रिकॉर्ड? कोई चीज इनके पास मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि एफआईए ने आज इनके खिलाफ जो दरखास्त दी है वो एक चार्जशीट थी, अभी अपना हक महफूज कर लिया है, दरखास्त वापस ले ली है। और इस बुनियाद पर अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की देखें, उमर इनाम साहब, एक ही ग्राउंड है अबूरी जमानत में, जब किसी मुलजिम की जमानत खारिज करवानी हो तो सबसे जो अहम ग्राउंड है प्रोसिक्यूशन के पास वो ये है कि ये जो एविडेंस है प्रोसिक्यूशन की, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं या गवाहों को मैनेज करना है या थ्रेट कर रहे हैं। इस ग्राउंड की बुनियाद पर जमानतें खारिज होती हैं। वो अपना केस जो है वो एफआईए ने वो साबित कर दिया है, इनकी हरकतों की वजह से वो साबित हो गया और वो सारी चीजें सामने आ गई। अब ना इनकी जमानत यहां से मंजूर होगी और फिर मियां मंशा के खिलाफ जो कार्रवाई है, मेरे जराये के मुताबिक अगले हफ्ते से उस पर एफआईए एक्शन लेना शुरू कर देगा। सिर्फ इस हफ्ते का टाइम दिया गया कि अगर वो उसका जवाब देना चाहते हैं या अपने दिफा में कोई बात करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले हफ्ते से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बड़ा जबरदस्त और बड़ी डिटेल के साथ अब्दुल गफ्फार साहब आपने ये पूरा केस शुरू से लेकर अब तक बताया है। और आपकी गुफ्तगू से और आपकी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है उससे मुताबिक तो ये लगता है, और ये जो नोटिस भी है एफआईए का, और जिस तरह आज आपने कहा कि उन्होंने दरखास्त दी, इन सब के मुताबिक ये लगता है कि जो मियां मंशा अपने आप को कानून से बालातर समझते थे और फ्रंट फुट पे जाकर वो सपोर्ट कर रहे थे और बचा रहे थे शरीफ बरादरान को, शहबाज शरीफ फैमिली को, उनका भी कड़ा वक्त आ चुका है। अब्दुल गफ्फार साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये 2008 से 2018 तक चीफ मिनिस्टर रहे और इस दौरान एमसीबी लाहौर और एमसीबी चनियोट की ब्रांचेस से ये मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। छोटे जो चपरासी थे, जो छोटे मुलाजमीन थे, उनके अकाउंट्स में पैसे आते रहे और जाते रहे। लेकिन एफआईए जब से ये इंक्वायरी कर रहा है, उसने वो एमसीबी की ब्रांचेस, जो 2 ब्रांचेस हैं, उनको सील नहीं किया, उनको बंद नहीं किया, और ना उन 2 ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक से हासिल करने के लिए कोई खत लिखा है। तो इस पे क्या कहेंगे, ये एफआईए ने ये क्यों इतनी बड़ी गलतियां की हैं? नहीं उमर इनाम भाई, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि एफआईए ने सारा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। एफआईए जब काम करता है, एफआईए के पास बड़े तरीकेकार होते हैं और स्टेट बैंक से एफआईए अपना रिकॉर्ड हासिल कर चुका है और एफआईए ने इसी बुनियाद पर मियां मंशा को खत लिखा है और लीगल नोटिस भेजा है और बैंकर्स को बतौर गवाह पेश किया गया है। अब हकीकत यह है कि जो एफआईए ने अब कार्रवाई शुरू की है, अभी इस केस में जो तफ्तीश शुरू हुई है 2 माह हुए हैं और ये 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उन्होंने तरतीब से शुरू किया, पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तहकीकात शुरू की, फिर जो इनके मुलाजमीन हैं उनसे तहकीकात शुरू की और अब आ गए मुख्तलिफ बैंक जो इनके फ्रंट मैन बने हुए थे उनके खिलाफ तहकीकात शुरू की हैं। क्योंकि एफआईए के पास 90 दिन होते हैं तहकीकात के। एफआईए 90 दिन के अंदर अपनी तहकीकात पूरी करता है। यहां यह हुआ कि एफआईए ने पहले भी तहकीकात की, फिर एफआईआर की और अब दोबारा तहकीकात शुरू की हैं और एफआईए इस केस के अंदर, एफआईए के पास इतने अहम सबूत हाथ लग गए हैं और ये स्टेट बैंक की तरफ से भी आए हैं, एफबीआर की तरफ से भी आए हैं, मुख्तलिफ कंपनीज जो एससीसीपी है उन्होंने भी इनकी कंपनियों के रिकॉर्ड सबमिट करवाए हैं और दिए हैं कि इनका क्या था, रिकॉर्ड क्या था, इनके टैक्स रिटर्न क्या होती थी, ये जमा क्या करवाते थे, ये बिजनेस क्या करते थे, सारी डिटेल्स एफआईए के पास आ गई हैं। अब एफआईए का इम्तिहान शुरू यहां से होता है। मैं ये समझता हूं कि जो एफआईए शहबाज शरीफ को हाथ डाल सकती है, मियां मंशा शहबाज शरीफ से ऊपर नहीं है, मियां मंशा नवाज शरीफ से ऊपर नहीं है, आसिफ जरदारी से ऊपर नहीं है, ये तो इनके बनाए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एफआईए ने जो अब कार्रवाई शुरू की है और लीगल नोटिस भी भेजा है, आसिम सूरी जो कि अहम मुलजिम है, नायब सदर है किसी बैंक का, वो सुलाखों के पीछे है, जो बाकी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी एफआईए अगले मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है, अगला जो मंगल है, ट्यूसडे से एक बड़ी अहम जो शख्सियत है एमसीबी बैंक की, उसको गिरफ्तार करने के लिए एफआईए ने वर्किंग शुरू कर दी है। और ये चंद
दिन हैं और इन चंद दिनों में इंशाअल्लाह फैसला हो जाएगा। बिल्कुल सही है अब्दुल गफ्फार साहब। लास्टली एक अगर शॉर्टली आप इस पे कमेंट करना चाहें कि ये जो लेटर लीगल नोटिस सामने आया है, जो आपके पास भी है, हमारे पास भी है और इंटरनेट पर भी है, जिसमें ये 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ किया गया है FIA की तरफ से MCB के जरिए। ये सर जो FATF में हमारा केस चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये शरीफ बरादरान ने हर जगह पर, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या किसी भी जगह पर, हमें शर्मिंदगी करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। तो ये जो नोटिस है जिसमें 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये किस्सा है FIA का, हम पहले ही जो है FATF में केस भुगत रहे हैं, वो उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो ये लेटर, ये लीगल नोटिस कहीं पर आपको मुश्किल पैदा करता हुआ तो नजर नहीं आता FATF में। मुझे लगता है कि इस लेटर की वजह से FATF में हमें फायदा होगा। उसकी वजह यह है कि FATF में जो कंडीशंस थी वो चाहते यही थे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को पकड़ें, और हमने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी बनाया, कानून साजी भी की, और अब उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो गई हैं जो कि रिक्वायरमेंट थी उस इदारे की। और इस लेटर के बाद, और ये लेटर बेसिकली नहीं है, ये FIA का नोटिस है। लीगल नोटिस दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जो वकील भेजता है किसी भी प्राइवेट पर्सन को, प्राइवेट बिल्कुल। वकील प्राइवेट पर्सन को लीगल नोटिस भेजता है, वो एक अलग मामला है। ये जो लीगल नोटिस है ये उस तरह का है जैसे FIA नोटिस भेजती है और फिर ये अदालतों में जाते हैं उस नोटिस को खत्म करवाने के लिए। ये लीगल प्रोसीडिंग्स का नोटिस है और ये ऐसे खत्म नहीं होता, बल्कि इसके लिए पूरी कार्रवाई होती है। नोटिस के बाद अगला काम होता है गिरफ्तारी का। अगर नोटिस में वो आके अपने आप को पेश करें, वो डिफेंड करें, वो जवाब दें, वो सवालों का जवाब दें, ठीक है, नहीं तो अगली कार्रवाई होती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की और FIA एक्टिव हुई है, और इन कार्रवाइयों से हमें FATF में सुरखरुई होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। नाजरीन, अब्दुल गफ्फार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि मियां मंशा ने, MCB ने किस तरीके से सहूलत कारी की शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, और अभी तक भी फ्रंट फुट पर जाकर उनको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल गफ्फार एडवोकेट साहब ने ये खुशखबरी भी सुनाई है कौम को कि जिस तरीके से कौम का पैसा लूट कर इधर उधर किया जा रहा था, अब वो वक्त खत्म हो चुका है। और अगर FIA शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जरदारी पर हाथ डाल सकती है, तो मियां मंशा पर हाथ डालना कोई बहुत बड़ी और दूर की बात नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।